जय हनुमान। नमस्ते। आज संस्कृति समर कैंप में हम लोग आपको हनुमान के 12 नाम याद कराने वाले हैं। तो बच्चों, यह नाम अगर आप अपने डेली रूटीन की तरह याद करेंगे तो अच्छा रहेगा। जैसे आप किसी से मिलते हैं तो आप उनसे उनका नाम, माता पिता का, क्या करते हो पूछते हो, वैसे ही हम हनुमान के नाम उसी सीरीज में याद करेंगे। जैसे व्हाट इज योर नेम पूछते हैं तो बोलते हैं हनुमान। हनुमान को हनुमान क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो उनकी जॉ ट्विस्टेड है और उनका बॉडी ह्यूमन का है, इसलिए उनको हनुमान कहा जाता है। अंजनी पुत्र, उनकी माता का नाम अंजनी है, इसलिए उन्हें अंजनी पुत्र कहा जाता है। उनके पिता का नाम वायु है, इसलिए उनको वायु पुत्र कहा जाता है। उनकी आंखों का रंग भूरा और पीला है, इसलिए उन्हें पिंगाक्ष कहा जाता है। तो अब तक बच्चों हमने उनके 4 नाम याद किए। कौन कौन से हैं? हनुमान, अंजनी पुत्र, वायुपुत्र, पिंगाक्ष। अब हम 5वां नाम याद करेंगे जो है रामेष्ट। अब रामेष्ट सुनकर आप सबको मालूम हो गया होगा कि वह राम के बहुत प्रिय हैं, इसलिए उन्हें रामेष्ट कहा जाता है। और वह सबसे बड़े भक्त हैं राम के, इसलिए भी उन्हें रामेष्ट कहा जाता है। फिर उनका नाम है फाल्गुन सखा। जैसे आप सब लोग के भी दोस्त हैं तो उनके भी बेस्ट फ्रेंड का नाम फाल्गुन है। फाल्गुन कौन थे? फाल्गुन अर्जुन का दूसरा नाम है, इसलिए उनको फाल्गुन सखा कहा जाता है। तो अभी तक हमने 6 नाम याद कर लिए, तो आप सबको याद है? फिर से मैं आपके लिए बोलती हूँ। हनुमान, अंजनी पुत्र, वायुपुत्र, पिंगाक्ष, रामेष्ट, फाल्गुन सखा। अब 7वां नाम है अमित विक्रम। अमित मीन्स बाउंडलेस, जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए हैं जिनकी कोई सीमा नहीं और जो कोई और नहीं कर सकता, इसलिए उनको अमित विक्रम कहा जाता है। उदधिक्रमण, क्योंकि उन्होंने सीता की खोज में समुद्र एक छलांग में पार कर लिया था, इसलिए उन्हें उदधिक्रमण कहा जाता है। सीता शोक विनाशन, क्योंकि उन्होंने सीता के दुख को हरा था। और सीता को क्या दुख था कि उनको लंका का राजा रावण उठाकर ले गया था और अशोक वन में बंद रखा हुआ था, जिसका पता हनुमान ने लगाया, इसलिए उनको सीता शोक विनाशन कहा जाता है। इसके बाद है लक्ष्मण प्राणदाता, क्योंकि उन्होंने लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा की थी संजीवनी बूटी लाकर। क्योंकि जब लक्ष्मण को तीर लग गया था और उसके लिए संजीवनी बूटी चाहिए थी जो हनुमान जी लेकर आए थे, इसलिए लक्ष्मण प्राणदाता। और अब 10 ग्रीव दर्पहा। इन्हें 10 ग्रीव दर्पहा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने रावण के अहंकार का नाश किया था और उनकी लंका को जलाकर राख कर दिया था, इसलिए उन्हें 10 ग्रीव दर्पहा कहा जाता है। इसके बाद महाबली हनुमान। महाबली हनुमान, अब इतने सारे उनके अचीवमेंट्स को देखकर आपको क्या लगता है कि उन्हें कोई भी मात नहीं दे सकता, इसलिए उनको महाबली हनुमान भी कहा जाता है। और आप बच्चों अगर ये नाम याद करोगे तो आपको कोई भी डर नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने देखा है बच्चों को अंधेरे से डर लगता है, किसी को एग्जामिनेशन से डर लगता है। तो अगर आप ये 12 नाम याद कर रखेंगे तो आपको किसी का भी डर नहीं लगेगा और आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशियां आएंगी। तो एक बार फिर से हम हनुमान के नाम याद करेंगे। हनुमान, अंजनी पुत्र, वायुपुत्र, पिंगाक्ष, रामेष्ट, फाल्गुन सखा, अमित विक्रम, उदधिक्रमण, सीता शोक विनाशन, लक्ष्मण प्राणदाता, 10 ग्रीव दर्पहा, माँ भले हनुमान। जय हनुमान, जय श्री राम, नमस्ते। और आशा करती हूँ आप सब बच्चे ये नाम जरूर अपने डेली रूटीन में बोलेंगे, ताकि आपको भी किसी का डर ना लगे और आपकी विद्या में भी आप बहुत अच्छे होंगे। क्योंकि कहा जाता है विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करवे को आतुर। सो जय हनुमान, जय श्री राम। थैंक यू।